सवाल है कि क्या संख्या एक भाज्य है या अभाज्य, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नॉन प्राइम है या प्राइम है। ठीक है, तो इसके लिए आज हम इस पर पूरी डिटेल से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह कोई संख्या भाज्य होती है और किस तरह से कोई संख्या अभाज्य होती है। आज के बाद एक कन्फ्यूजन दूर। देखिएगा साथियों, भाज्य संख्या, सबसे पहले बात करते हैं भाज्य संख्या पर। तो भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 गुणनखंड से कम नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे हम जानते हैं भाज्य संख्या हमारी है 4। ठीक, अब 4 को अगर हम लिखना चाहें, सबसे पहले 4 एक कम 4 या 2 गुणे 2। देखिएगा, अगर अब हम 4 के गुणनखंड की बात करें तो एक तो ये 4 हो गया हमारा स्वयं खुद हो गया, और ये 1 हो गया, और ये यहाँ से 2 मिल रहा है, एक दोनों ही 2 इसलिए 2 ले लेते हैं। देखिए 1 2 3, कम से कम 3 संख्याएं इसकी क्या है, भाजक है। अब ध्यान देना, अब जैसे एक संख्या ले लेते हैं 15। 15 को अगर हम देखें तो 5 गुणे 3, ठीक है, और एक 15 एक कम 15। ठीक, अब यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, एक 5 है, एक 3 है, एक 15 है और एक 1 है। यहाँ साथियों देखिएगा, इसकी 4 भाज्य संख्या, 4 गुणनखंड है, 5 3 5 1 और 15, 5 3 15 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जितना भी अब हम भाज्य संख्या लेंगे, भाज्य संख्या हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, इस तरह से संख्या 8 हो गया हमारा, 9 हो गया, जो 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 संख्याओं से जो कम से कम उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, 3। इसका मतलब क्या है, वो कम से कम 3 संख्याओं से वो कट जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा, ये 15 हमारा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसका मतलब 5 की पहाड़ा में, 15 के पहाड़ा में आएगा, और हर संख्या 1 से तो कटती ही है। ठीक है, अब अगर हम अभाज्य संख्याओं की तरफ देखें, यानी प्राइम नंबर पर देखें, तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर, सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, अगर हम 2 को लिखेंगे तो 2 एक कम 2, संख्या 2 और किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, तो इसलिए अगर हम 2 के गुणनखंड लिखेंगे तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। दूसरा प्राइम नंबर हम लेते हैं 3। 3 को अगर लिखते 3 एक कम 3, देखिए संख्या 3 और किसी भी पहाड़े में नहीं जाएगी, ध्यान देना, तो इसका 1 हो गया और 3 हो गया। एक और ले लेते हैं, 7 को भी ले लेते हैं, तो 7 एक कम 7, संख्या 7 और किसी पहाड़े में नहीं आती है और किसी भी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए इसका भी गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर प्राइम संख्या में जितना भी अभाज्य संख्या है, सबका गुणनखंड कितना है, 2 2 2, सब में। एक तो एक आपको सब में कॉमन मिलेगा, और एक तो वो सिर्फ वो संख्या है, दूसरी क्या है, वो सिर्फ वो खुद ही संख्या है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, और 7 है तो 7। तो इससे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर कोई भी संख्या भाज्य है तो उस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 से कम नहीं। 3 से कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या की निशानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए कम से कम 3 है, फिर यहाँ 4 है, और भी ऐसी संख्या है जहां बढ़ते जाएंगे तो हमें 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, और अभाज्य संख्या में देख रहे हैं कि कम सिर्फ 2 ही है, उसके गुणनखंड 2 है, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। ठीक, अब बात हमारी चल रही है कि एक भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें एक क्या है, तो अब जरा सा हम यहाँ पर एक पे चर्चा करेंगे कि लिखेंगे संख्या 1। अगर हम 1 को देखें तो 1 का गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणे 1, 1 और किसी भी संख्या में नहीं आ रहा है। अगर हम इसके गुणनखंडों की बात करेंगे तो सिर्फ 1, क्योंकि दोनों कॉमन है। 1 का गुणनखंड कितने हैं, सिर्फ 1, एक स्वयं वो खुद ही है। तो अगर हम इसको बात करें कि क्या एक भाज्य है, अभाज्य है,
अभाज्य तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक पैटर्न देख रहे थे कि अभाज्य संख्याओं में कि उसके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक होता है। एक चीज तो मिल रहा है लेकिन वही दोनों आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है। इसको हम भाज्य संख्याओं की श्रेणी में इसलिए नहीं रखते क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, जबकि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होने चाहिए? मात्र 2। तो ये नहीं है। अब अगर बात करें भाज्य पर, तो भाज्य का हम देख रहे थे कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड है। तो ना एक, ना तो अभाज्य में है और ना ही भाज्य में है। ठीक है, ये सिर्फ एक विषम संख्या है बस, ना तो ये भाज्य है और ना ही विषम है। साथियों, अगर आपको ये प्रश्न और मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।